जय श्री कृष्ण। संक्रांति की, वसंत पंचमी की, रथ सप्तमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 47 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से दर्शन ने। देखते हैं दर्शन जी क्या पूछना चाहते हैं। दर्शन जी पूछते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार परिवार के कठिन समय में धर्म युक्त मार्ग पर चलने का साहस कैसे जुटाए। इनका कहने का मतलब यह है कि पारिवारिक आपत्तिजनक स्थिति में भी हम अपने धर्मयुक्त कर्म को कैसे करें। प्रश्न बड़ा ही वैचारिक और जनसामान्य के मन को छूने वाला है। अब श्रीमद् भगवद गीता का मार्गदर्शन देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का प्रमुख संदेश ही यह है कि किसी भी परिस्थिति में धर्मयुक्त कर्मयोग ही करना है। कठिन परिस्थिति में अपना धर्मयुक्त कर्मयोग करना यह कोई कर्मकांड नहीं, तो यह एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है। अर्जुन भी ऐसी ही संभ्रमित अवस्था में थे, इसलिए तो भगवान कृष्ण ने उन्हें बीच युद्ध में गीता जैसा महाज्ञान दिया। अब पूछे हुए प्रश्न में कि कठिन परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर मतलब धर्मयुक्त कर्म कैसे करें, तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि हमेशा कठिन परिस्थिति में धर्मयुक्त कर्म करने का मार्ग ही हमें कठिन क्यों लगता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर चूक गए तो जिस प्रॉब्लम के लिए हम आज धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आगे चलकर इस प्रॉब्लम आज जिससे हम जुलस रहे हैं वह भविष्य में और बड़ी प्रॉब्लम बनकर हमारे सामने आ सकती है। इसीलिए गीता जी का जो ज्ञान है वह सदैव मनुष्य जाति का, संपूर्ण सजीव जाति का कल्याण चाहती है। इसीलिए गीता जी धर्मयुक्त कर्मयोग करने के लिए कहती है। इसीलिए गीता जी का ज्ञान यह सभी के लिए परिस्थिति जैसी भी हो कल्याणकारी ही है। गीता जी के अनुसार धर्मयुक्त कर्मयोग करना मतलब जीवन का अपने आप में हम सार्थक करने जैसा है। अब हम संक्षेप में धर्मयुक्त कर्मयोग समझते हैं। अब परिस्थिति जैसी भी हो, व्यक्ति को हमेशा अपने निहित कर्मों पर अड़िग रहना है। मतलब जैसी भी परिस्थिति हो यह सोच लेना है कि मुझे अपने धर्मयुक्त कर्म ही करने हैं, मुझे कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जब हम अपने आप यह समझ लेते हैं तो हमें यह इतना मुश्किल नहीं होता। और अगर हम आज चूक गए तो हम भविष्य में बहुत सारी परेशानियों को न्योता दे बैठेंगे। अब एक उदाहरण में समझते कि कोई व्यापारी है जिसका व्यापार मंदा चल रहा है और वह अधिक व्यापार के लिए या अधिक मुनाफा कमाने के लिए अगर आज अपनी जो बेचने वाली माल की क्वालिटी है उसको कम कर दे, तो वो थोड़े दिन के लिए तो मुनाफा कमाएगा, लेकिन खराब क्वालिटी होने की वजह से मार्केट में वो अपना गुडविल और अपना बिजनेस दोनों खो बैठेगा। और अगर वही आज वो इस कठिन परिस्थिति में अपने धर्मयुक्त कर्म पर अगर अड़िग रहा, मतलब उसने अगर अच्छी क्वालिटी का माल मार्केट में लाया, तो भले ही आज उसे लगे कि मैं मुनाफा कम कमा रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसे जो है वो अच्छा गुडविल भी मिलेगा और भविष्य में उसका लॉन्ग टर्म बिजनेस अच्छा चलेगा, मतलब उसमें वृद्धि हो सकती है। इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो हमें हमारा धर्म नहीं छोड़ना है। अब धर्म की व्याख्या हम हमेशा यही समझते हैं कि कोई जाति या कोई संप्रदाय से निहित नहीं है, अपितु धर्म मतलब हम गीता के अनुसार जो हमारा वर्तमान समय का निहित धर्मयुक्त कर्म है, जो हमने अपने लिए चुना है, जो हमारे लिए है, जो हमारा है, वह कर्मयोग जो कि दूसरों के हित में है, वह धर्मयुक्त कर्मयोग करना ही हमारा धर्म है। तो धर्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, अपने निहित कर्मयोग करना है। अब धर्मयुक्त कर्मयोग करना हमें कठिन परिस्थिति में इसलिए भी मुश्किल लगता है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है। और जैसे ही परिस्थिति प्रतिकूल आती है, कठिन आती है और हमारे विपरीत होती है, तो हम तुरंत ही शॉर्टकट अपना लेते हैं, कम एफर्ट्स वाला कोई मार्ग अपना लेते हैं। यह शॉर्टकट, ये जो सारी चीजें, ये हमें अभी भले ही अच्छी लगे, लेकिन यह भविष्य में हमारे लिए और बड़ी परेशानियां लाने वाली है। इसीलिए शॉर्टकट में मिला हुआ जो भी सक्सेस है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता परिस्थिति जैसी भी हो हमें हमारे धर्मयुक्त कर्म ही करने हैं। आज हमें मुश्किल लगे, अब जैसे हम अगर शेयर मार्केट में देखें तो आज अगर बड़े शेयर्स हमें बड़े महंगे लगते हैं, लेकिन हमें पता है कि बड़े कंपनी के शेयर्स में आज इन्वेस्ट करना या भविष्य के लिए अपने लिए ही फायदेमंद सौदा है। तो आज हम वो जो बड़े शेयर्स में बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने का रिस्क ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि आगे चलकर यही अच्छे शेयर्स हमें अच्छा रिटर्न्स देंगे। बस वैसे ही आज हमें अच्छे कर्मों में इन्वेस्ट करना है, मतलब अपने धर्मयुक्त कर्मों में इन्वेस्ट करना है, ताकि भविष्य में हमारे कर्मों का जो योग है वो भविष्य में हमारे लिए कल्याणकारी हो। क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, तो जैसा हम देंगे वही हम पाएंगे। इसीलिए हमेशा धर्मयुक्त मार्ग का आज अनुसरण करना जरूरी है।
तो ही हम भविष्य में अपने लिए कल्याण के मार्ग खुले कर सकते हैं। अब इसे हम बिल्कुल आसानी से यानी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक निहित स्वकर्म मिला हुआ रहता है, मतलब जन्म के साथ ही उसके कर्म निहित हो जाते हैं और हर व्यक्ति ना चाहते हुए भी कोई ना कोई कर्म करता ही है, क्योंकि हम प्रकृति से चलते हैं और प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं रहती। इसका मतलब हम सजीव हमेशा कोई ना कोई कर्म करते ही है। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे लिए निहित है ऐसा धर्मयुक्त कर्म मतलब स्वधर्म करना आवश्यक है, क्योंकि तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को अपने निहित धर्मयुक्त कर्म करना आवश्यक है। और बहुत बार ऐसे होता है कि अब जैसे हम अगर अभी कठिन परिस्थिति में हम अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, यही तो प्रश्न हमसे पूछा है कि अगर हम अभी धर्मयुक्त कर्म पर ना चले, इसका मतलब क्या? तो अगर हम स्वधर्म छोड़ दे तो हम दूसरे किसी का धर्म करेंगे, मतलब दूसरा कोई कर्म करेंगे जो कि हमारे लिए परधर्म ही होगा। इसीलिए परिस्थिति जैसी भी हो हमें हमारे स्वधर्म पर ध्यान देना है और स्वधर्म ही करना है। और दूसरों का धर्म, दूसरों का कर्म हमें ऊपर ऊपर से कितना भी अच्छा लगे, आसान लगे, लेकिन वो हमारे लिए त्याज्य है क्योंकि वह परधर्म है। अब मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन करना यह सहज है, क्योंकि जन्म के साथ ही जैसे हमने अभी देखा कि भगवान हर एक का कर्म नियत करते हैं और वो उसी को करना अनिवार्य होता है। और यह सही मानो ध्यान से हम देखें तो यह ही हमारे लिए आसान तरीका है, लेकिन हम उससे दूर चले जाते हैं क्योंकि हमें वो मुश्किल लगने लगता है। तो भगवान हमें यही कह रहे हैं कि कितना भी हमें यह चीजें मुश्किल लगे, लेकिन यह चीज ही हमारे लिए करना अनिवार्य है और अगर ध्यान से देखा जाए तो यह हमारे लिए सहज भी है। तो मनुष्य को अगर अपना कल्याण करना है तो उसे स्वकर्म यानी स्वधर्म का पालन करना जरूरी है। अब अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध में देखें तो अर्जुन भी इसी संभ्रमित अवस्था में थे। अब सही माने तो देखे तो जैसे पूछी हुई परिस्थिति में है कि पारिवारिक कठिन समस्या। अब अर्जुन के सामने इतनी बड़ी समस्या है जैसी शायद ही किसी के सामने आई होगी और शायद ही प्रश्नकर्ता के मन में भी इतनी बड़ी समस्या को लेकर यह शंका आई होगी। तो अर्जुन के सामने तो इतनी बड़ी समस्या थी कि परिवारजनों पर ही शस्त्र प्रहार करना था। तो अर्जुन की संभ्रमावस्था बिल्कुल सही थी क्योंकि वो वहां पर उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करना चाहते थे, वो नहीं कर रहे थे। तो तब उन्होंने भगवान से कहा कि यह युद्ध करने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अन्न खा लूं, लेकिन ना तो मुझे यह राज्य में त्रैलोक्य के राज्य के लिए भी अपने परिवारजनों को मारना नहीं चाहता, तो इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। मतलब जब यह बात कही है अर्जुन ने, तो हम जैसों को यह सुनते हुए ऊपर ऊपर से लगता है कि हाँ अर्जुन ने तो सही किया है, लेकिन अगर सूक्ष्मता से गीता के अनुसार अगर हम देखते हैं तो यह अर्जुन का स्वधर्म का त्याग था, क्योंकि अर्जुन एक धनुर्धर थे और धनुर्धर होने के नाते युद्ध कर्म में शस्त्र चलाना यह अर्जुन का स्वधर्म है और उसे उसका पालन करना जरूरी। इसलिए दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि भिक्षा मांगकर अन्न खाना यह भिक्षुक का स्वधर्म है और धनुर्विद्या का अध्ययन कर युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना यह अर्जुन का स्वधर्म है। अब जब अर्जुन भिक्षा मांगकर खाने की बात करता है तो वह भिक्षु का धर्म अपनाता है जो कि अर्जुन के लिए परधर्म है। इसलिए भगवान इसे त्यागने के लिए कहते हैं और अर्जुन को अपने स्वधर्म के लिए मतलब स्वधर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। वर्ण आश्रम आदि आदि के अनुसार अपने अपने कर्तव्य कर्म का निस्वार्थ भाव से पालन करना ही स्वधर्म करना है। अब पुराणों में भी तो राजा हरिश्चंद्र, इनको असंख्य पीड़ा, अपमान, अवहेलना, कष्ट आदि चीजें सहनी पड़ी, लेकिन इतना होते हुए भी वह अपने सत्य धर्म से विचलित नहीं हुए, मतलब सत्य के स्वधर्म में रहे और इसी से उनका कल्याण हुआ। उनके सत्य धर्म के पालन की वजह से ही उन्होंने जो जो खोया था, मतलब राज्य, पुत्र, संपत्ति आदि आदि चीजें उनके इसी धर्म पालन की वजह से उन्हें लौटाई गई, उनको वो वापस मिल गई। अब जैसे मनुस्मृति में भी कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म का पालन करता है उसके कल्याण का जो भार है वह धर्म पर और धर्म के उपदेष्टा जो भगवान है, वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदि पर है और उन्हीं की शक्ति से उनका कल्याण भी होता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं लेना है। मतलब जब अभी यहाँ पर शंका होती है कि हम धर्मयुक्त कर्मयोग करें तो हमारा मतलब क्या होने वाला है, इतने लोग अधर्म से रहते हैं। मनुस्मृति में भी लिखित है कि धर्म की रक्षा धर्म ही करता है और जो धर्म के उपदेष्टा है, भगवान है, ऋषि है आदि जो संत है, यह इनके ऊपर हमने जो धर्म का पालन किया है उसका कल्याण करने की जिम्मेदारी उन पर होती है और यह उनका कल्याण होने ही वाला है। इसमें हमें किंचित मात्र भी संदेह या शंका नहीं लेनी चाहिए। अब इसमें भविष्य की चिंता, परिणाम क्या होगा इसका वर्तमान में डर लगा रहना और फिर मानसिक तनाव होना,
ये सारी चीजें होती है। अब इसे अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो इसमें हम जो कर्म कर रहे हैं उसके फलस्वरूप परिणाम क्या मिलेगा, इस बात को लेकर हम ज्यादा चिंतित होते हैं, क्योंकि हमारी कर्म करने से ज्यादा फल भोगने में आसक्ति होती है। तो यह जो सारी तकलीफें हैं यह आसक्ति के कारण होती है। इसलिए हमें भविष्य में इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका क्या परिणाम होगा, यह डर हमें ज्यादा सताता है। इसीलिए भगवान दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं, कर्म करने में हमारा अधिकार है, फल भोगने में नहीं। मतलब हम सिर्फ कर्म करें और फल की अपेक्षा से कोई भी कर्म ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ अपने धर्मयुक्त कर्म पर ध्यान दें। क्योंकि हमारे आधे कर्म ये धर्मयुक्त इसलिए भी नहीं हो पाते क्योंकि हम इस बात से डरते हैं कि इसका परिणाम हमें क्या मिलेगा, इसका फल हमें क्या मिलेगा। इसलिए भी बहुत बार हम धर्मयुक्त कर्म करने से डरते हैं और जो भी आसान लगे वो हम कर बैठते हैं, भले ही वो धर्म के विरुद्ध भी क्यों ना हो। अब अगर कोई विद्यार्थी है तो उसका जो कर्म है वो है कड़ी पढ़ाई की साधना करना, क्योंकि अगर उसे भविष्य में रिजल्ट अच्छा चाहिए तो उसे वर्तमान में पढ़ाई अच्छी करनी है। अब अगर वो ज्यादातर रिजल्ट के बारे में सोचे, मतलब मुझे रिजल्ट अच्छा चाहिए, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे परसेंटेज चाहिए, तो उसके लिए वो हड़बड़ाहट में रहता है और आज जो कड़ी मेहनत की पढ़ाई उसे करनी है उससे उसका ध्यान हट जाता है और सिर्फ फल के पास उसका ध्यान रहता है कि नहीं मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। तो इसलिए वो वर्तमान में अपने धर्मयुक्त कर्म मतलब अपनी पढ़ाई की जो साधना है, जो कड़ी मेहनत करने से चूक जाता है और वह वो रिजल्ट पाने के लिए, उस फल की प्राप्ति के लिए आज का कर्म चुक बैठता है। मतलब वो आज शॉर्टकट अपना लेता है और इसीलिए भगवान कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय के अपने कर्म पर ध्यान दे जो कि धर्मयुक्त हो। अब जैसे ये विद्यार्थी है तो इसका ध्यान होना चाहिए कि मेरी एग्जाम है, मुझे आज इतनी अच्छी कड़ी पढ़ाई करनी, जैसा भी पेपर हो, जो भी रिजल्ट आए, मैं अपना 100% धर्मयुक्त कर्म करूं। मतलब मैं प्रामाणिकता से, कड़ी मेहनत से मन लगाकर पढ़ाई करूं, यह उसका धर्मयुक्त कर्म है। जो रिजल्ट आना है तो वो तो हमें भी पता है कि अगर पढ़ाई अच्छी है, प्रामाणिकता से की, तो रिजल्ट तो अच्छा आना ही है। इसीलिए उसे रिजल्ट के बारे में न सोचकर अपने वर्तमान समय के कर्म पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन्हीं कारणों से हम धर्म विमुख हो जाते हैं, मतलब हम धर्मयुक्त कर्म करने से चूक जाते हैं, क्योंकि हमारी जो सोच होती है, हमारी जो माइंडसेट होता है कि हमें कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए होता है और यह सब फल भोगने की आसक्ति से ही होता है। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय के 4 श्लोक में निष्काम कर्म करने का मार्ग बताते हैं और कर्म योग करने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं कामनाओं का और इच्छाओं का त्याग तभी हो सकता है जब हमारे सारे धर्मयुक्त कर्म दूसरों की सेवा में हो, दूसरों के हित में हो। और जब हमारे धर्मयुक्त कर्म दूसरों के हित को प्रायोरिटी, मतलब दूसरों के कल्याण को प्रायोरिटी रखकर करते हैं, तब वो अपने आप कर्मयोग होने लगते हैं। अब कर्मयोग इसलिए भी नहीं हो पाता क्योंकि फल भोगना ही हमारा मुख्य हेतु होता है। हम फल भोगने में ज्यादा आसक्त होते हैं, मतलब यह करने से मुझे क्या मिलेगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, यह हम ज्यादा सोचते हैं। और इसीलिए कर्म करने से ज्यादा फल मिलना या फल के लिए ही कर्म करना, यह हमारा मुख्य हेतु होता है और हमारे कर्म ही सारे इसी के लिए होते हैं। अब जैसे लोग भगवान से भी ये चीज करने लग जाते हैं कि मैं इतना इतना नाम जप करूं, मेरा ये काम हो जाए, मैंने इतना इतना डोनेशन किया है, मैंने इतनी इतनी जो है कि किसी की मदद की है तो मुझे इतनी वाहवाही मिले, मेरा इतना मान सम्मान बढ़े, मेरा आदर सत्कार हो, यह अपेक्षाएं होने लगती है। अब जब अपेक्षा अनुसार अगर फल मिल जाए तो हमारा लोभ बढ़ता है, मतलब और करूं और लोग वाहवाही करे और मेरे काम बनते चले जाए और मेरा स्वार्थ उसमें पूरा होता चला जाए। और अगर किसी कारणवश हमारे अपेक्षा अनुसार अगर हमें फल नहीं मिला तो हमारे अंदर क्रोध बढ़ता है और हम धर्म भ्रष्ट होने के मार्ग पर आते हैं, क्योंकि मैं तो इतना अच्छा किया, मेरा तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसी सोच हमारे मन में आती है और हम धर्म के मार्ग से हट जाते हैं। मतलब हम हमारे कर्मयोग करने से चूक जाते हैं। इसीलिए तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर ही और कर्म पर भी हमें ध्यान रखकर आसक्ति विरहित कर्मयोग करना है। तभी तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, संसार की चीजें संसार की भलाई में ही लगाए। मतलब जब हम संसार में जन्म लेते हैं तो चीजें हम यही से लेते हैं। अब इसे उदाहरण में हम समझे तो अब हम अगर कोई कार्यालय में कोई कर्मचारी काम करता है तो उसे उस कार्यालय मतलब उस ऑफिस से ही सारी चीजें मिलती है, जैसे सिस्टम है, टेबल है, चेयर है या पेन है, बुक है, जो भी है, तो वो जब ऑफिस में जाता है या ऑफिस का ही काम उन चीजों का इस्तेमाल करके
ऑफिस आवर्स में और ऑफिस के लिए ही करे, यह उसकी सोच होती है और इसके बदले वो लेता है वेतन। तो उसका काम उधर तक ही सीमित होता है, मतलब ऑफिस का काम कर कर, उनके साधनों का इस्तेमाल कर कर ऑफिस का ही काम करता है। वो ऑफिस आवर्स के बाद ये नहीं सोचता कि सारा सामान उठाकर मैं घर लेकर जाऊं, क्योंकि उसमें उसकी आसक्ति होती ही नहीं है, उसके बदले उसे वेतन मिलता है। वैसे ही संसार में जब हम जन्म लेते हैं तब चीजें हम संसार से ही लेते हैं, तो संसार को ही लौटाना है, उन चीजों में हमें आसक्त नहीं होना है। और तो काम जो है वो ऑफिस के लिए होता है और वेतन हमारे लिए होता है। वैसे ही संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो कर्म हम संसार के लिए करते हैं और योग हम स्वयं के लिए करते हैं। जैसे कर्मचारी को ऑफिस के काम करने से ऑफिस में वेतन मिलता है, वैसे ही हमें संसार के काम करने से योग मिलता है। और जब हम यह सोचते हैं कि मेरे इस कर्म से दूसरों का भला हो, तो अपने आप ही कर्मयोग होने लगता है और हमें परम शांति का अनुभव होने लगता है। अब यहाँ पर यह शंका आती है कि बिना कामना के, मतलब बिना इच्छा के यह संसार का कार्य कैसे चले? तो यहाँ पर इसका यह समाधान है कि संसार का जो कार्य है वह आपके कर्मों से चलता है। जो भी संसार की वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, क्रिया करते हैं, उससे संसार का कार्य चलता है, मन की इच्छा से नहीं। वरना इच्छा तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमें मिलता वही है जिसका हमने कर्म किया है। संसार की प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थिति यह हमारे ही कर्मों का फल होता है। मतलब संसार का कार्य हमारे कर्मों से चलता है, हमारी कामना या इच्छा से नहीं चलता है। इसीलिए हमें हमारे कर्मों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए सिंपल उपाय है कि ईश्वर के प्रति शरणागति, मतलब अपनी संपूर्ण जो धर्मयुक्त कर्म है वह ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान की संपूर्ण शरणागति की बात की। अब इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म ही नहीं करना है या कर्म से चूक जाना है या कर्तव्य कर्म का त्याग करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य पद से और संपूर्ण गीता के अध्ययन से हमें यह समझ आता है कि हमारे जो संपूर्ण धर्मयुक्त कर्म है वो प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। मतलब जो मैं कर रहा हूं वो आपका है, इससे ज्यादा तो मैं ही आपका हूं। जो कर्म कर रहा हूं वो भी आपका है, जिसके लिए कर रहा हूं वो भी आप है, जो कर्म दिया है वो भी आपका है। मतलब जो संपूर्ण है वो सभी आपका है और यह सभी कुछ करने वाला मैं भी आपको ही समर्पित हूं। जब यह भाव हमारे मन में आने लगता है तब अपने आप कर्मयोग होने लगता है और प्रभु के प्रति शरणागति से आनंद और परम शांति का अनुभव होने लगता है। और जब हम स्वयं को सिर्फ और सिर्फ माध्यम मानते हैं, मतलब ये सब कुछ आपका है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी दी हुई ड्यूटी कर रहा हूं, जब हम यह सोचते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा खुश और रिलैक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे मेरे गुरु, उनकी एक कही हुई मुझे स्टोरी याद आ रही है। एक व्यापारी था, उसके यहाँ पर एक संत जन पधारे थे और उन्होंने यह रिवील नहीं किया कि वो संत है। उन्होंने ऐसे ही व्यापारी के यहाँ आए और उन्होंने जो है कि मुझे कुछ सामान खरीदी करना है, ऐसे वैसे करके उनकी बातचीत होने लगी। व्यापारी बड़ा ही अच्छे सत्कर्मों वाला था, उसने भी आदर आतिथ्य किया और अपना जो है वो काम कर दिया। लेकिन संत थे तो जाहिर सी बात है उन्हें उस बात का ऐसे अनुभव हुआ कि यह बड़ा ही सत्कर्मी और अच्छा इंसान है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या है आपकी इतनी अच्छी मतलब जो जीवन शैली आप जी रहे हो, इसका क्या राज है? क्योंकि अब वहां पे थे तो उन्होंने देखा और उनके जो संत की जो एक शक्ति होती है उससे भी उनको आकलन हुआ। तब उन्होंने कहा कि पहले मैं बड़ा चिंतित रहता था क्योंकि मैं यह सब कुछ अपना मानता था कि मेरा है मुझे करना है, तो मैं हमेशा टेंशन में रहता था, तनाव में रहता था। लेकिन ऐसे ही मुझे एक संत जन मिले जिन्होंने मुझे समर्पण सिखाया कि सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ प्रभु को ही अर्पण है, उन्हीं के द्वारा सब चल रहा है। जब मैंने यह सीखा तब मैंने यही समझा कि जो दुकान आप देख रहे हो ये भगवान की है, ये भगवान इसके मालिक है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नौकर हूं, मैं उनका काम कर रहा हूं। और ये जो आप कांटा देख रहे हो यह जो है वो मुझे अपने कर्मों पर अड़िग रहने के लिए, मतलब धर्मयुक्त कर्म पर न्यायपूर्ण और अड़िग रहने का सिखाता है। इसका जो कांटा है ये जब बैलेंस होता है तब मैं समझता हूं कि मैंने अपना कर्म धर्मयुक्त किया है। ये कितनी सुंदर बात है। और एक बात उस व्यापारी ने कही, जब से मैं यह सोच रहा हूं कि उन्हीं का दुकान है, ये वह चला रहे हैं, ये फायदा भी उनका नुकसान भी उनका, क्योंकि नौकर का तो इतना इंटरेस्ट होता ही नहीं है, मालिक जाने। तो मैं यहाँ काम करता हूँ, इससे मैं तनाव से मतलब जो है वो दूर रहता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ, क्योंकि सब कुछ वही चला रहे हैं, मैं उनके प्रति समर्पित हूँ, मैं उनकी दुकान में काम कर रहा हूँ। और जब भी मेरा मन हट जाए तो ये कांटा मुझे उसकी याद दिला देता है। इतना सिंपल मैं लाइफ जी रहा हूँ और यही उसका परिणाम है कि मैं इतनी अच्छी जीवन शैली जी रहा हूँ। तो यह कितनी बड़ी बात उस व्यापारी ने कही कि जब हम समर्पित हो जाते हैं तब हमें अपनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। हम उन्हीं के ऊपर अपना भार सौंप देते हैं कि आपको जो करना है वो आप जाने, मैं सिर्फ माध्यम हूं और अपना धर्मयुक्त कर्म कैसे करूं मैं इस पे ध्यान दूं। जैसे व्यापारी उस कांटे पर, जैसे तराजू के दो पलड़े में वो एक व्यापारी का धर्म होता है कि दोनों पलड़े बैलेंस हो तो ही वो धर्मयुक्त व्यापार कर रहा है।
उसी की याद उस व्यापारी को अपने धर्म की दिला रहा, वो जो तराजू है वो उसे धर्मयुक्त कर्म करने की याद दिला रहा था। वैसे भी हमें भी अपने धर्मयुक्त कर्म के प्रति सतर्क होना है और बस उसी पर ध्यान देना है, बाकी सब तो प्रभु चरण में अर्पण कर देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता। मतलब साधक को भगवान स्वयं जो जो उसे चाहिए, अपितु जो जो उसके लिए अच्छा है, जिसकी उसने अपेक्षा भी नहीं की है, वह वो दे देता है। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं, जब भगवान देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, क्योंकि भगवान के पास तो अगणित है, असंख्य है, और हम तो इतना इतना सा मांग सकते हैं। तो मांगना ही नहीं है, उन्हें पता है कि हमें क्या चाहिए, तो वो उन सारी चीजों की व्यवस्था वो स्वयं करते हैं। हमें हम उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें सिर्फ समर्पण देना है। अब जैसे निष्काम भाव का भी यहाँ पे होता है कि गीता तो निष्काम भाव बता रही है, तो निष्काम भाव से ही हमें यह कर्म करना है। यह तो हम भगवान का संदेश बता रहे हैं, तो भगवान ये संदेश हमें दे रहे हैं कि आपको आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चिंता तो हम भविष्य को, परिणाम को लेकर ही ज्यादा करते हैं कि भविष्य में हमें क्या मिलेगा। भगवान वही कहते हैं, भविष्य की चिंता करने के लिए मैं बैठा हूं, मैं सब दे दूंगा। इसीलिए संत जन ये उदाहरण देते हैं कि अगर हम जमीन में कोई बीज बोते हैं, वो फलेगा, फूलेगा, उगेगा, भले वो निष्काम भाव से बोया गया हो, तो उसका रिटर्न भर भर के, जिसकी हमने अपेक्षा भी नहीं की, उतना अच्छा और उतना बड़ा जैकपॉट हमें मिलने लगता है। इसीलिए जो भी कर्म करे निष्काम भाव से करे और प्रभु के समर्पित कर दे कि ये सब आपके पास रजिस्टर है, आपको जो करना है वो कीजिए। हम जीवन में जो कर्म योग है और उससे मिलने वाली जो चिरंतन शांति है, और सबसे सीक्रेट जो भगवान के लिए हमारा जो कनेक्शन है, वो हमें अनुभव होने लगेगा। वो इतना सुंदर आनंदित कनेक्शन हमें लगता है कि भगवान जो भी हम करें हमारे साथ है, हमारे जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारे वो सखा बन जाएंगे, मतलब हर पल हर क्षण वो हमारे साथ हो जाएंगे। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्म लोगों को दिखाने के लिए नहीं, तो कोई देखे या ना देखे अपने कर्तव्य कर्म करते रहे। क्योंकि बहुत बार हमें ये आदत होती है कि कोई देख रहा है तो मैं अपने कर्तव्य कर्म करूं, मैं अच्छा रहूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, और जब हम अकेले में होते तो हम गलतियां कर जाते, हम धर्मभ्रष्ट हो जाते हैं। अब जैसे सिंपल उदाहरण समझे कि रास्ते पर कचरा फेंकना गलत बात है, लेकिन हम इस चीज का फॉलो तभी करते हैं जब हमें पता है कि इस रास्ते पर कचरा फेंकने की ऐसी जगह पर पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो हम उसके लिए डस्टबिन ढूंढते हैं। लेकिन ऐसी कोई बोर्ड ना लगा हो, ऐसी कोई पेनाल्टी की ऑब्लिगेशन ना हो, वहां पे कोई ऐसा नियम ना हो, फिर भी हम अगर अपना कचरा डस्टबिन ढूंढ के डस्टबिन में रखे, तो हम अपना धर्मयुक्त कर्म कर रहे हैं। तो लोग दिखावे के लिए हमें अपने कर्म नहीं करने हैं, तो हम कोई देखे या ना देखे, हमें हमारे धर्मयुक्त कर्म करते ही रहना है। इसीलिए भगवान कहते हैं, जो अपने लिए चाहते हैं वह ही दूसरों के लिए करे। मतलब जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं, जो गलत बात हम अपने लिए नहीं करना चाहते, तो हम दूसरों के लिए भी ना करें, ना सोचे। मतलब हम हमेशा दूसरों के हित का ही विचार करें, क्योंकि जो भी सारी जैसे जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं या हम अधर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास भी अधर्म आने ही आने वाला है। यह त्रिकाला बाधित सत्य है, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो यह हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे पुराण में अगर हम समझे, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण युद्ध के समय उसके रथ का जो चक्का है वो कीचड़ में फंस गया था, और उसने अर्जुन से कहा था कि युद्ध नीति के खिलाफ है, तुझे मुझ पर शस्त्र नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि मैं भी निहत्था हूं, मैं अपना चक्का निकाल रहा हूं। अर्जुन रुक गए, लेकिन भगवान ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि कर्ण पर जो है वो बाण प्रहार करना ही चाहिए। जब अर्जुन ने कहा कि युद्ध नीति के खिलाफ है, लेकिन तब भगवान ने अर्जुन को बड़े ही अच्छे से समझाया कि जब अभिमन्यु को इतने सारे योद्धा मिलकर अकेले अभिमन्यु को उन्होंने टारगेट किया था, उसे मार रहे थे, वह भी अधर्म था। जब कर्ण ने स्वयं ही अधर्म कर किया है, तो उसके साथ धर्म कैसे हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अधर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं से यह अधर्म हमारे पास ही लौट कर आने वाला होता है। मतलब छोटे से फायदे के लिए जैसे हम भ्रष्टाचार, करप्शन, ऐसी सारी चीजें करते हैं, तो आगे चलकर यह कहीं ना कहीं हमारे पास भी आने वाला होता है। ये तो हमने भ्रष्टाचार का एक उदाहरण लिया। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम अधर्म करते हैं, जब हम गलत करते हैं, तो हमारे पास वो कहीं ना कहीं से आने ही वाला है। इसलिए स्वधर्म का साथ ना छोड़े, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे, क्योंकि वो जो करेंगे वो कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, और हमें भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति देते हैं। अब यह जो सारी बातें हैं, यह हमें ऐसे लगता है कि ये सब चमत्कार है, लेकिन नहीं। गीता जी कोई भी, जैसे मैंने आरंभ में ही कहा है कि गीता जी सभी के लिए कल्याणकारी ही मार्ग बताती है। इसलिए यह सारी बातें कैसे हो सकती है, तो छठे अध्याय मतलब आत्म संयम योग में भगवान हमें योग का महत्व बताते हैं। योग कैसे करना यह भी समझाते हैं, क्योंकि योग से हम सांसों पर नियंत्रण लाते हैं, सांसों से हम विचारों पर नियंत्रण लाते हैं। अब जैसे ऐसी कठिन परिस्थिति जब आती है, तब हमें लगता है कि धर्मयुक्त मार्ग पर कैसे चला जाए, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये हमें प्रैक्टिस नहीं होती।
तो योग जब हम अपने जीवन में लाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तब हम सही और उचित निर्णय ले पाते हैं। मतलब हमें धर्मयुक्त कर्म करने के लिए जो शक्ति है वो हमें योग से मिलती है, वो हम योग के द्वारा पूरी कर सकते हैं। और जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब हमें ऐसे अनेक मार्ग लगते हैं कि अपने धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता, तब योग यह एकमेव शक्ति है जो हमें धर्म के मार्ग पर, मतलब सही बात करने पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। अब योग जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब शास्त्रों पर, साइंस बेस्ड है, विज्ञान ने इसका आधार दिया है। तो योग करना मतलब हमारा जाति, संप्रदाय, वय, जन्म आदि, स्त्री हो पुरुष हो, जो भी आपका जन्म हो, उन सभी के लिए योग कल्याणकारी है। और इसीलिए भगवान गीता में योग का इतना महत्व बताते हैं, क्योंकि सही वक्त पर सही निर्णय लेना यह सही जीवन जीने की एक कला है। गीता के अनुसार मनुष्य जन्म अगर मिला है तो हमें स्वधर्म ऊपर ऊपर से अलग अलग दिखाई दे। मतलब अगर कोई विद्यार्थी है, कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, या जो भी कोई है, कोई काम करने वाले कर्मचारी, इनका सबका स्वधर्म में ऊपर ऊपर से अलग दिखाई देता है। लेकिन गीता के अनुसार अगर मनुष्य जन्म मिला है तो हमें प्रभु प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है। मतलब हमारे सारे जो धर्मयुक्त कर्म योग है, वह सभी के सभी प्रभु प्राप्ति से होने चाहिए। मतलब वो प्रभु प्राप्ति के लिए ही होने चाहिए, और वही हमारा उद्देश्य है कि जो भी मैं करूं, बस मैं भगवान को पालूं। मेरे सारे जो कर्म है भगवान के चरणों में अर्पण है, क्योंकि मुझे अंत में मिलना तो उन्हीं से है, उन्हीं के पास रहना है, और वही मेरे सर्वोपरि है। तो यह जो बातें हैं हमें समझना जरूरी है कि जो भी मिले, हम छोटे छोटे उद्देश्य के लिए धर्मभ्रष्ट हो जाते हैं, गलत मार्ग पर चलने लगते हैं। लेकिन यह बात पहले अपने दिमाग में हमें फिक्स कर लेनी है कि मनुष्य जन्म मिला है तो हमारा अंतिम उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें प्रभु प्राप्ति करनी है, और उसी के लिए हमें प्रयत्न करना ज्यादा जरूरी है। जीवन में परम शांति और चिरंतन जो समाधान है, सुख है, उसका अनुभव करें। जो भी है रिलैक्स रहे, भगवान पर विश्वास करे, समर्पित रहे। जैसे कि बहुत बार यह शंका आती है, तो क्या हम हमारे यह सारे जो कर्म है छोड़ दे, भगवान के भजन में लग जाए? तो नहीं, गीता कहीं पर भी ऐसा नहीं कह रही है। इसीलिए तो गीता हमें, जैसे कि भगवान ने भी अर्जुन को, जब अर्जुन ने सब चीजों का त्याग करना चाहा, तब भी भगवान ने उसे अपने कर्मों के प्रति सतर्क करवाया। तो गीता जी का संदेश भी यही है, जो भी कर्म करे, जो भी आप कार्य करते हैं, अपनी करते रहे, लेकिन वह प्रामाणिकता से करे, धर्मयुक्त करे, और दूसरों के कल्याण के लिए करे। तभी आपका मनुष्य जीवन गीता जी के अनुसार सफल है और प्रभु के समर्पित है। तो दर्शन जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।